कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी रहनुमा पोप फ्रांसिस इंतकाल कर गए। 88 साला पोप फ्रांसिस के इंतकाल का ऐलान वेटिकन की जानिब से किया गया। पोप फ्रांसिस डबल नमूनिया के बाइस कई हफ्ते रोम के अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद गुज़िश्ता माह वेटिकन लौटे थे। पोप फ्रांसिस 2013 में पहले लातीनी अमरीकी पोप बने थे और चर्च की तारीख के कदीम तरीन मजहबी पेशवाओं में से एक थे। उन्होंने ईस्टर के त्यौहार पर इतवार को लोगों से मुलाकातें भी की थी। आलमी रहनुमाओं की जानिब से पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खिदमात पर आनजहानी पोप को खिराज तहसीन सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियती पैगामात में कहा, पोप फ्रांसिस को दुनिया भर में अमन, समाजी इंसाफ, बैनुल मज़ाहिब मकालमे और कमज़ोर तबकात की फलाह बहबूद के लिए याद रखा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से वेटिकन और कैथोलिक कम्यूनिटी से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पापा रोम के इंतकाल पर दुख का इजहार। मसीही बरादरी से ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान की मसीही बरादरी वेटिकन और दुनिया भर में पोप फ्रांसिस के मानने वालों के गम में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर ताज़ियत। बिलावल भुट्टो ने कहा, पोप फ्रांसिस का इंतकाल बैनुल अक़वामी बरादरी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इंसानियत के लिए बड़ा नुकसान है। पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली स्मार्ट माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। कहा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स का क़याम पंजाब की माहौलियाती बेहतरी के सफ़र में एक संग मील है। स्मार्ट फोर्स को ड्रोन निगरानी, रियल टाइम AQI मॉनिटर्स, मोबाइल लैब्स मुहैया की गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में गंदम के काश्तकारों के लिए 110 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। किसान पैकेज की मंजूरी दे दी गई। 25 अरब रुपए वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम, फी एकड़ 5000 रुपए इमदाद, ज़री मशीनरी पर सब्सिडी शामिल। सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकारों को लाखों रुपए मालियत के नामी ट्रैक्टर और नकद इनामात भी दिए जाएंगे। फ्लोर मिलों को गंदम खरीदारी का पाबंद बनाने के लिए तरमीम, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसीट पॉलिसी का नोटिफिकेशन भी जारी। किसानों का नाम लेकर सियासत की जा रही है। पंजाब में किसानों को उनका हक दिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती है, फ्लोर मिल्स को पाबंद किया गया है कि किसानों से खरीदारी करें। बिलावल भुट्टो को तंदो तेज बयान का वैसा ही जवाब नहीं देना चाहते। बिलावल भुट्टो ने सख्त जबान इस्तेमाल की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शाज़िया मरी और शर्जील इनाम मेमन समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। रहनुमाओं ने पार्टी की तंजीमी उमूर पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में सियासी, तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। दफ्तर ख़ारजा आमद पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में कहा, बहुत से मंसूबों पर मिलकर काम कर रहे हैं। शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में पाकिस्तानी शहरी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान से तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तकरीब में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान ताउन की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जैपी की मुलाकात। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए अपनी मसनूआत रवांडा बरामद करने के मौके मौजूद हैं। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान रवांडा की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात में 9.38% इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, मुल्की टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त 13 अरब 61 करोड़ 30 लाख डॉलर की बुलंद तरीन सतह पर है, जो पाकिस्तानी माइशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़हर है। तरक्की के सफ़र में मज़ीद तेज़ी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
पाकिस्तान को शाम, लीबिया और इराक बनने नहीं देंगे। पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। मईशत मजबूत हो चुकी है, हमारी सरहदें भी महफूज हैं। मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो अवाम खुशहाल होंगे। तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। JUI पार्लियामेंट में आज़ाद हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा करती रहेगी। जमीयत उलमा इस्लाम का मजलिस अमूमी के 2 रोज़ा इजलास के बाद फैसला। तहरीक इंसाफ की इमा पर कायम होने वाले किसी भी इत्तेहाद में शामिल न होने का भी फैसला। 26वीं तरमीम ढांचा जाती इस्लाहात थीं जो निज़ाम की बेहतरी के लिए की गईं। अब मज़ीद किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी ताहर कहते हैं, जब आप फौजी तंजीमात पर हमले करेंगे तो फूल नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुल्ज़िमान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सरे तस्लीम हम करेंगे। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से मुतफर्रिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। आईनी बेंच जजेस तबादला और सीनियरिटी केस की समाअत कल करेगा। मुल्क भर में 7 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का आगाज। पंजाब में 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब को पोलियो से पाक बनाने का अज़्म। सूबे में 0 पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। इंतजामिया को इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, यकीनी बनाएं कि कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से रह ना जाए। कराची समेत सिंध भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत सिंध पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कराची के 20 लाख से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए जा रहे हैं। वालिदैन बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की रैली चेरिंग क्रॉस से महकमा सेहत प्राइमरी सेकेंडरी पहुंच गई। एहतजाजी मुजाहिरीन ने सेक्रेटरी सेहत पंजाब के दफ्तर का घेराव किया। महकमा सेहत के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। मुजाहिरीन के हुकूमत मुखालिफ नारे। पीपल्स पार्टी नई नहरें नहीं बनने देगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद खनी ने वाज़ेह किया कि इस सिलसिले में आईनी फोरम्स पर मुअस्सर किरदार अदा किया जा रहा है। सदर के पास कैनात की मंजूरी का कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म भी मंजूरी नहीं दे सकते। नहरों के खिलाफ सिंध में एहतजाज। सुपर हाईवे चौथे रोज भी बंद। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। रहनुमा गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन राना तारिक शेख के मुताबिक हाईवेज पर गाड़ियां और ड्राइवर सब लावारिस खड़े हैं। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स खुराक की किल्लत का शिकार हैं। गाड़ियों में लोड इजलास खराब होने का भी खदशा है। हुकूमत सिंध फौरी तौर पर सड़क खोले। सिंध हुकूमत ने सरकारी अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए रकम जारी कर दी। तमाम कमिश्नर्स को 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की फॉर्चूनर और तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को 1 करोड़ 44 लाख रुपए की रीवो गाड़ी मिलेगी। गाड़ियों की खरीदारी के लिए रकम ऑटो कंपनी को मुंतकिल कर दी गई। आज़मीन हज के लिए हर मुमकिन बेहतरीन इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तानी आज़मीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार यूसुफ का सालाना हज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज़मीन हज हुज्जाज मुक़द्दस में सऊदी कवानीन की पासदारी करें। आलमी और मकामी मार्केट में सोने की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। कराची की मकामी मार्केट में फी तोला सोना 8,100 रुपये महंगा होकर 3,57,800 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $69 के इजाफे से फी औंस $3,395 तक पहुंच गई। कराची के इलाके सदर में वाक़े FIA के दफ्तर में अचानक आग भड़क उठी। कंप्यूटर्स और अहम रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई।
कराची गोरंगी क्रीक में लगी आग ताहाल बरकरार। 22 रोज कबल लगने वाली आग 2 रोज कबल खुद ब खुद बुझ गई थी, जिसे गैस के खराज के बायस दोबारा जला दिया गया। माहिरीन के मुताबिक जब तक ज़ेर ज़मीन मुकम्मल गैस खत्म नहीं होती आग इसी तरह लगी रहेगी। इस्लामाबाद में फिर बारिश और जालाबारी। पंजाब के मुतादिद शहरों में भी बरसात के साथ जालाबारी। एक बार फिर शदीद तूफान का खतरा। NEOC ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में भी बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। शदीद गर्मी पारा 40 से ऊपर जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की गई। महकमा मौसमियात ने शहर कायद में 23 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में भी कहर बरसाती गर्मी, अवाम बेहाल। महकमा मौसमियात की आने वाले दिनों में मजीद गर्मी बढ़ने की पेशगोई। बांग्लादेशी पुलिस की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। शेख हसीना समेत 12 अफराद को मफरूर करार देकर गिरफ्तारी के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कार्रवाई का मुतालबा। शहरियों के कत्लेआम समेत इंसानी हुकूक के संगीन जराइम में मतलूब शेख हसीना वाजिद को भारत ने पनाह दे रखी है। अमेरिका टैरिफ का गलत इस्तेमाल कर रहा है। टैरिफ की बुनियाद पर अमेरिका के साथ इक़्तिसादी मुआहिदा करने के खिलाफ है। बीजिंग ने मुख्तलिफ ममालिक को खबरदार कर दिया। चीनी वज़ारत तिजारत ने कहा, खुशामद और समझौते से इज्जत नहीं मिलती। किसी भी फरीक ने चीन की कीमत पर मुआहिदा किया तो बीजिंग इसकी सख्ती से मुखालिफत करेगा और मजबूत जवाबी इक़दाम करेगा। उधर ट्रंप इंतजामिया का भी चीन से तिजारत रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक पर दबाव। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के दिलचस्प मैचेस जारी। इवेंट का 11वां मैच आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।